हाँ बच्चों, जो ये वीडियो है ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक का है। और जो भी क्वेश्चंस इसमें हमने बताए हुए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतने कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा। तो आवेश दिया गया हुआ है तो Q1 का मान ये हो गया और Q2 का मान ये हो गया। बीच की दूरी दी गई है तो R का मान हो गया, सेंटीमीटर में दिया गया हुआ है, मीटर में चेंज करोगे तो इसको ऐसे ना करके आप लोग क्या करेंगे, 30 × 10⁻² में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछा गया था हमके, बल कितना है, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जो 9 × 10⁹ दिया गया है वो किसका मान है, 1/4πε0 का मान दिया गया हुआ है। Q1 का मान ये हो गया, Q2 का मान ये हो गया, और जो R का मान दिया गया हुआ है इसका मान जो मैंने ये बताया हुआ है ये यहाँ पे रख लेना और स्क्वायर कर देना, करके जो कैलकुलेशन हल कर लेंगे तो आपका ये मान निकल आएगा। क्लियर है। जो नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट वो है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना। मैंने आपको कॉपी में कराया हुआ है, इससे समझ में आया तो इससे कर लो, कॉपी समझ में आया कॉपी से कर लेना। कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो लिखा हुआ माना ए बी, तो ए बी कोई हो गया ये पॉइंट। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इनके सिरे ए पर +Q आवेश, बी पर -Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पे हैं। कितनी दूरी पे हैं, 2L दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गए, ये बीच में दिया गया हुआ है मिडिल पॉइंट, एक तरफ L हो गया दूसरी तरफ भी L हो गया, तो ये कितने हो गए, 2L हो गए। एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से P तक के बीच की दूरी है स्मॉल r। बिंदु P से आवेश +Q की दूरी, अब देखिए बिंदु ये लिखा है P, यहाँ से कितनी दूरी पूछी गई है, +Q कहाँ है, ये है। ठीक है ना। और दूरी कहाँ से कहाँ तक की है, यहाँ से और यहाँ तक की है। Q कहाँ पे है, जो प्लस है वो इतना है, ये इतनी दूरी इसमें से कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो इसका मान निकलेगा। तो कितना हो गया, R - L, -Q उतनी ही दूर है, तो ये मान कितना बन गया L, तो कितना मान हो जाएगा R + L, -Q का मान हो गया। संगत तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। हमने आपको सूत्र बताया था कि +Q पर जो है सूत्र क्या है, E बराबर 1/4πε0 के Q/R² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आया R - L का होल स्क्वायर, और दूसरा मान जो आया R + L का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इस चीज़ की जरूरत नहीं हमको है, सीधे आप यहाँ पे आएंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E बराबर E1 - E2, 1/4πε0 के जो E1 का मान था रख लिया, -E2 का मान था रख लिया। अब इन दोनों के बीच में ये मान हमारे पास क्या है, कॉमन है, कर लिया, बड़े ब्रैकेट में आ गए, Q भी कॉमन कर लिया था तो वहाँ पे 1 बचा, तो 1/R - L का होल स्क्वायर -1/R + L का होल स्क्वायर, ये मान इधर निकाल दिया। इन दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। हमने आपको जब प्रूविंग करवाई थी तो आपको पूरा हल कराया हुआ है कॉपी में। तो Q/ ये मान निकल आएंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो R² + L² + 2RL -R² + L² माइनस का 2RL, ये माइनस खोलोगे तो अंतर के निशान चेंज हो जाएंगे, चेंज होने पर ये दोनों मान कट जाएंगे, तो R² और L² मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे 4RL। सॉरी गलत काट दिया है, इनके मान चेंज होंगे, ये R माइनस का हो जाएगा, L भी माइनस का हो जाएगा, तो R कटेगा और L कटेगा। ठीक है ना। ये 2RL और ये 2RL प्लस के तो क्या हो जाएंगे 4RL, है ना। नीचे ये हो जाएगा हमारे पास, तो 1/4πε0 के, और इस 4RL को तोड़ दिया किसमें, Q, यानी कि 2 × 2QL और R, ये 2QL क्यों तोड़ा था, पीछे आपको पढ़ाया हुआ है P बराबर होता है, ये मान किसका होता है, P का,
P बराबर Q इंटू 2 लिखा था ना, वही चीज़ है। ये देखो लिखा हुआ है P बराबर 2QL, वो उसका मान रख दिया करके, तो ये मान निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद क्या था हमारे पास, L इज लेस देन R या R इज ग्रेटर देन L। जब L बहुत छोटा होता है R के लिए, तो L को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, होल स्क्वायर करोगे तो R की घात 4 हो जाएगी हमारे पास। एक R से R कैंसिल, तो 1/4πε0 के 2p/r क्यूब। के का मान कितना होता है, 1, हमेशा याद रखना, के का मान 1 होता है, तो 1 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो के बराबर 1 रख दोगे तो 1 से वही बना रहेगा, तो ई बराबर 1/4πε0 2p/r क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी प्रूविंग निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी प्रूविंग जो है हमारे पास, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, है ना। उसके लिए ये सीधी प्रूविंग दी गई हुई है, आपको हमने पढ़ाई भी है और समझाई भी हुई है। अगर कोई समस्या हो तो फिर से हमसे पूछ लेना। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया भाई। ये हमारा क्या होता है, जो ये मान निकला है, ये तो P बराबर क्या था, √r² + L²। हमने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे ये कर्ण है ना, यही तो कर्ण है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है ना। उसी से इसका मान निकाल लिया गया है। फिर E1 बराबर ये हो गया, E2 बराबर ये मान निकल आए। इसके बाद परिणामी तीव्रता निकाल देंगे। देखिए इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, परिणामी तीव्रता निकाली हुई है। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मान रख लिए, कॉमन कर लिया, हल कर लेंगे। cos थीटा बराबर तुम्हारे पता है OA/AP, तो OA ये देखिए ये है OA, ये मान आ गया OA/AP, ठीक। लंब बटे लाल बटे कक्का होता है ना, उससे का थीटा का मान निकाल लेंगे हम आराम से, हल कर लेंगे। हल करने के बाद मान रख देंगे, मान रखने पर आपकी जो प्रूविंग निकल के आएगी वो ये निकल आएगी। E बराबर 1/4πε0 p/r क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिपथ यानी घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स φE बराबर Q इंटू 1/ε0 या ε0 बोल सकते हैं। तो φE बराबर Q/ε0। परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स φE बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA, हमने जब आपको पढ़ाया हुआ था क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है ना। अब क्या किया, क्लोज्ड इंटीग्रल हटाया, इधर क्या लगा इंटीग्रेशन A E.dA बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यही गॉस के प्रमेय का समाकल है। उसके बाद इसकी ये उत्पत्ति दी गई है, इसमें कोई समस्या आपके पास नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको करना है। तो ये हो गई क्या, यही गॉस की प्रमेय है। इसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट है आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि अनंत विस्तार की समतल चादर की प्लेट A B C और D के एक ही तल पर धन आवेशित समान रूप से विसरित है। धनावेश क्या हुआ, समान रूप से विसरित है। माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा न्यू है। माना समतल प्लेट की मोटाई नगण्य है तथा समतल प्लेट का यह तल आवेश की एक समतल चादर के समान है। माना आवेशित तल से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये क्या है, बिंदु P है। कितनी दूरी पे है, r दूरी पे दिया गया हुआ है। एक अन्य बिंदु Q इस प्रकार है कि रेखा PQ चादर के
लंबवत है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी अक्ष आवेशित चादर के लंबवत है तथा इसके समतल पृष्ठ बिंदु P तथा Q से होकर गुजरते हैं। माना कि बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। चूंकि बिंदु P तथा Q चादर से समान दूरी पर है अतः दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम समान होगा। इसके बाद सीधे यहाँ पे आएंगे। बेलन के समतल पृष्ठ हेतु विद्युत फ्लक्स डी फाई ई था ना, यहाँ पे P ले लिया क्योंकि बिंदु हमारे पास क्या निकालना था, P निकालना था, ठीक है ना। तो डी फाई P बराबर डी फाई Q बराबर E डॉट डी ए, कि P और Q क्या है, समान दूरियों पर लिखा ना, P तथा Q समान दूरी पे हैं तो दोनों को एक साथ ले लिया है। अब क्या हो गया, E डॉट डी ए कॉस थीटा, तो बराबर क्या हो गया E डी ए, यहाँ पे लगा दिया N, तो E डी ए हो गया, यहाँ पे E डी ए कॉस थीटा, लंबवत था तो कॉस 90 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। इसके बाद बेलनाकार आवेशित वृत्त से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई एन, सबको उठा करके मान को रख लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो हमारा ये मान निकल के आया है यही इसकी प्रूविंग हो जाएगी। अगर इससे समझ में कम आ रहा है तो जो कॉपी में कराया है उसको कर लेना। इसके बाद आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ समझाइए। तो रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व कर समझाइए, तो लिखा हुआ है ये आपके पास, है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे आपको हमने पहले वाली प्रूविंग करवाई थी, सेम प्रूविंग वही चलेगी हमारे पास। समझिए जरा इसको। माना कि प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश एक परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु P से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। ये O हो गया, ये A हो गया, यहाँ से दूरी कितनी हो गई, R हो गई, जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना कि रेखा OA पर बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, O से x मीटर की दूरी पर एक कोई दूसरा बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। कूलाम के नियमानुसार, सूत्र पता है आपको, कूलाम का नियम यही था हमारे पास कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q